तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावूं सिय राम के, हनुमत हो सहाय, हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, सहज दया के धाम। जननी जनक इस बालक के, हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोगों ने रामचरितमानस में किष्किंधा कांड श्रवण किया। किष्किंधा कांड में भी राम जी प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान है और वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। वर्षा के सावन भादों दोनों महीने समाप्त हुए। तत्पश्चात शरद ऋतु का वर्णन भी आप लोगों ने श्रवण किया। अब राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता कै पाई, सुधि न तात सीता कै पाई। एक बार कैस्यो सुधि जानो, तो कालहु जीती निमिष महुआनो, कालहु जीती निमिष महुआनो। हे भाई लक्ष्मण, अब तो बड़ी निर्मल ऋतु दिखाई पड़ रही है। सारे मार्ग सूख कर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सीता की सुधि अभी तक नहीं प्राप्त हुई। ये सीता कहाँ है? एक बार कैसे भी सीता का पता मिल जाता तो देखो, यहाँ चौपाई की अर्धाली में तुलसीदास जी शब्द क्या लिख रहे हैं कि कालहु जीती निमिष महुआनो, एक बार कैसे सुधि जानो। यहाँ कालहु शब्द लिख रहे हैं, मरना शब्द नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसी सीता जी के उपासक हैं। बताओ, कोई भक्त अपने स्वामी के लिए
अपने इष्ट के लिए मरण शब्द का कैसे प्रयोग कर सकता? बाबा का प्रेम तो अपने उपास स्वामी के प्रति देखो, बाबा का स्वभाव तो कितना सुंदर है। तो इसलिए तुलसी बाबा क्या शब्द लिख रहे हैं कि कालहु जीती, कालहु, काल को भी काल शब्द लिख रहे हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी से? हे भाई लक्ष्मण, यदि सीता काल के यहाँ भी होगी तो भी मैं उसे जीत कर, काल से जीत कर और उसको वापस ले आऊंगा। सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी, और पावा राजकोषपुर नारी। देखो, सुग्रीव जो राजकोष और भवन और अपनी स्त्री के लिए दुखी था, मैंने उसका सारा सब कुछ वापस करा दिया। उसकी वजह से मैंने बाली का वध किया, लेकिन वो भी हमारी याद भूल गया, ऐसा मालूम पड़ता है भाई लक्ष्मण। देखो, ये सुग्रीव की कथा नहीं है, ये हमारी कथा है। सुग्रीव के माध्यम से ये हमारी कथा है। हम लोग भी प्रभु से क्या वायदा करके आए थे? हम लोगों ने प्रभु से क्या वायदा किया था? जब गर्भवास में, माता के गर्भवास में थे, तो हमने क्या प्रभु से कहा था कि हे प्रभु, इस बार हमें आप गर्भ से मुक्ति दिला दें और हम फिर आपका भजन करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। लेकिन गर्भ के बाहर प्रभु ने जैसे ही किया वैसे ही हम सब कुछ भूल गए, और उस परम पिता परमात्मा जिसने इतना उपकार करके हमको गर्भ से के कष्टों से बाहर निकाला, उसको ही भूल गए। तो ये सुग्रीव के माध्यम से हमारी कथा है कि हम भी काम निकल जाने के बाद प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन सुग्रीव में तो एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो मान लेता है, पर हम तो उससे भी ज़्यादा खराब हैं कि हम किसी की मानने को ही तैयार नहीं, बल्कि अपनी मनवाने के लिए हर समय प्रयास किया करते हैं। देखो, रामचरितमानस में दो तरीके के लोगों की चर्चा है, एक सठ और दूसरे मूर्ख। जो मान लेता है किसी की, वो तो सठ की श्रेणी में आता है। तुलसीदास जी ने सठ के विषय में क्या लिखा कि सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ सुधर जाते हैं। सत्संग यदि सठ को मिल जाता है, कोई गुरु मिल जाता है, और गुरु की बात मानकर सठ सुधर जाया करते हैं। लेकिन मूर्ख तो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होता बिल्कुल। तो मूर्ख के विषय में तुलसीदास जी मानस में क्या लिख रहे हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। फूलई फलई न बेत, यद्यपि सुधा बरसई जलद। तुलसीदास जी मूर्ख के लिए क्या लिख रहे हैं कि मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख कभी किसी की नहीं मानने वाला, चाहे उसे ब्रह्मा जैसा गुरु मिल जाए, चाहे शिव जैसा गुरु मिल जाए, लेकिन वो मानने वाला नहीं किसी की है। और उदाहरण क्या दिया कि फूलई फलई न बेत। बेत पर चाहे अमृत की वर्षा हो, लेकिन वो कभी बेत फलता फूलता नहीं है। तो ऐसे ही जो मूर्ख व्यक्ति हैं, वो कि चाहे गुरु कितना भी ज्ञानी मिल जाए,
कितना परोपकारी मिल जाए, कितना गुरु उसे चेताए, लेकिन वो किसी की मानने ही वाला नहीं है। मूर्ख के विषय में, जो न मानने वाला व्यक्ति मूर्ख है, उसके विषय में संत एक बोध कथा सुनाया करते हैं। संत एक बोध कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार एक राजा ने अपने पुरोहित जी को बुलाया, कहा जाओ तुम अपने साथ नाई को ले जाकर मेरी सुंदर राजकुमारी के योग्य एक बहुत सुंदर वर तलाशो, और वर तलाश कर वहीं विवाह निश्चित भी कर देना। पहले कुछ ऐसी प्रथाएं थीं। पंडित जी और नाई जी दोनों लोग निकले, घूमते घूमते अनेक गांव में गए। जिससे पूछते थे, जिस व्यक्ति से, वो कहता था कि हमारे अंदर तो कुछ ना कुछ कमी है। कोई उन्हें ऐसा नहीं मिला जो जिसमें कोई कमी ना हो। पंडित जी को एक बात और भी याद आती थी कि चलते समय उस जिस राजकुमारी का विवाह होना था, उसने कहा देखो पंडित जी, ऐसा व्यक्ति लाना जिसमें कोई कमी ना हो, सर्वगुण संपन्न हो। तो पंडित जी बार बार ये याद किया करते थे कि राजकुमारी ने भी कहा और राजा ने भी कहा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को लाना है। तो लेकिन यहाँ जो मिल रहा था वो कोई ना कोई कमी वाला मिल रहा। अरे विधाता की सृष्टि में परमात्मा के अलावा कौन ऐसा है? क्यों सृष्टि ऐसी बनी? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। अरे आज गुण दोष की सृष्टि है, अगर गुण है तो दोष भी व्यक्ति में होंगे। लेकिन राजकुमारी ने कहा था कि सर्वगुण संपन्न लाना, तो ढूंढते ढूंढते पंडित जी थक गए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए, सोचने लगे कि क्या करें, अगर नहीं विवाह तय करके जाएंगे तो राजा दंड देगा। पेड़ के नीचे उदास बैठे थे, तभी एक ग्वाला आया। उसने कहा पंडित जी बड़े सुस्त लग रहे, रुबासे से लग रहे, क्या बात है? उन्होंने कहा बात क्या, पूरी कथा बताई कि हम राजकुमारी के लिए राजकुमार ढूंढ रहे हैं, सर्वगुण संपन्न, कोई नहीं मिल रहा है। तो उसने कहा इसमें दुखी होने की क्या बात है, हमारे साथ विवाह करा दो। तो पंडित जी ने कहा तुम्हारे अंदर कोई दोष तो नहीं? तो उसने कहा हमारे अंदर केवल 2 दोष हैं, बाकी सब गुण ही गुण हैं। पंडित जी ने सोचा कि चलो 2 हैं, किसी तरीके से राजकुमारी को मना लेंगे, और उसको लेकर गए। राजकुमारी को जाके बताया हे राजकुमारी, इस व्यक्ति के अंदर केवल 2 दोष हैं। राजकुमारी ने भी सोचा चलो 2 दोष हैं, उनको दूर कर दिया जाए। विवाह हुआ। विवाह के बाद उस राजकुमारी ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हारे अंदर क्या 2 दोष हैं? उस व्यक्ति ने कहा पहला दोष तो ये है कि हम कुछ जानते नहीं हैं। राजकुमारी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, नहीं जानते हो तो किसी पंडित जी को लगाकर ग्रंथों का चिंतन करा देंगे, ग्रंथ पढ़वा देंगे, जानकार हो जाओगे। कहा दूसरा दोष क्या है? कहा दूसरा दोष ये कि हम किसी की मानते नहीं हैं। राजकुमारी ने माथा अपना ठोका कि ये तो सबसे बड़ा अवगुण है, तो बस ये तो मूर्ख है। तो ये बोध कथा है जो संत सुनाया करते हैं। तो ये मूर्ख की परिभाषा, मूर्ख कौन है? जो किसी की मानता नहीं। लेकिन सुग्रीव क्या है? सुग्रीव सठ है, वो मान जाता, तुरंत मान जाता है। उसके अंदर ये स्वभाव है कि वो मान लेता है तुरंत। तो इस प्रकार प्रभु क्या कह रहे हैं कि सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, पावा राज कोसपुर नारी, तो जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतों मूड़ कहाँ काली।
सुग्रीव भी निर्दयी हो गया है। प्रभु कहते हैं कि सुग्रीव भी निर्दयी हो गया, हमारा दुख भूल गया, निष्कंटक राज्य पा गया, स्त्रियों पर आसक्त हो गया तो उपकार करने वाले को ही भुला दिया। इतना सठ हो गया है, इतना मूढ़ हो गया है क्या? और हमारा बल भी भूल गया क्या? अरे हमने बाली को जिस बाण से मारा वो बाण आज हमारे पास है, तो इसलिए उसे उस बाण की भी खबर नहीं रही। आज यदि वो मेरे पास आ जाए तो उसके प्राण बच जाएंगे, और नहीं तो कल हम अवश्य मार डालेंगे। अब देखें इस चौपाई में प्रभु कहते क्या कि तेई सरहतों मूढ़ कह काली, आज नहीं मारेंगे कल मार देंगे। अब विचार करो, क्रोध आ जा रहा हो और मारे कोई, कल बताओ क्या क्रोध बना रहेगा? ये प्रभु की लीला देखो, प्रभु की कैसी प्रतिज्ञा है। पर प्रभु कैसे हैं कि अपने भक्त के लिए प्रतिज्ञा भी छोड़ देते हैं। सुग्रीव को निमित्त बनाकर प्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं कि देखो ये विषय कैसे प्रबल हैं, कैसे प्रबल है। ये शिक्षा देना चाहते हैं प्रभु हमको, माध्यम सुग्रीव को बनाया, शिक्षा हमें दी कि विषयों में जब व्यक्ति फंस जाता है, विषयों से जब व्यक्ति मोहित हो जाता है तो परमात्मा का कार्य भी भूल जाता है और परमात्मा को ही भूल जाता है, परमात्मा के द्वारा किए हुए उपकारों को भूल जाता है। लक्ष्मण जी ने जाना कि प्रभु को क्रोध है नहीं। प्रभु जब कह रहे कल मारेंगे तो मालूम पड़ता प्रभु को क्रोध नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, धनुष उठाकर सुग्रीव को मारने के लिए चल दिए। प्रभु क्या कहते हैं कि तब अनुज ही समझावा। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी तो एकदम उत्तेजित हो गए, धनुष बाण उठा लिया और सुग्रीव को मारने के लिए तैयार हैं। तो लक्ष्मण को पास बुलाकर कहा, लक्ष्मण तब अनुजई समझावा, रघुपति करुणासी। क्या शब्द तुलसीदास जी दे रहे हैं, करुणा सी, करुणा के भंडार, कृपा के भंडार हैं प्रभु हमारे, दया के भंडार हैं हमारे प्रभु। बताओ दया के भंडार हैं तो क्या समझा रहे हैं, तब अनुजई समझावा, रघुपति करुणासी। लक्ष्मण जी को दया के सागर राम क्या समझा रहे हैं कि भय दिखाए ले आवऊ, तात सखा सुग्रीव। हे भाई लक्ष्मण, तुम जो ये धनुष बाण लेके क्रोध में होकर चले हो, तो उसे मारना नहीं है, उसे केवल भय दिखाना हमारा। हे भाई, वो हमारा सखा है, सुग्रीव हमारा सखा है। प्रभु लक्ष्मण के क्रोध को जानते हैं कि भरत को मारने के लिए तैयार हो गए थे, भरत को मार डालने के लिए चित्रकूट में कह दिया था। इसलिए प्रभु लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि भाई वो हमारा सखा है और सखा तो हमारे समान है, इसलिए उसे सम्मान करने के योग्य है। अपने सखा से बिगाड़ी नहीं जाती है, इसलिए भय दिखाकर उसको ले आओ। और देखो, रावण वध में नर और बानर दोनों का काम है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसकी रावण का वध में नर और बानर दोनों का के लिए कहा है कि रावण ने मांगा ही था ये
अपने मरण के लिए कि बानर मनुज जाति दुई बारे, इसलिए हमें बानर की भी आवश्यकता पड़ेगी। और सुग्रीव तो बानरों का राजा है, बिना उसके बुलाए बानर आएंगे कैसे? और फिर देखो लक्ष्मण, जिन देवताओं के लिए हम वन वन भटके घूम रहे हैं, तुम भी हमारे साथ घूम रहे हैं। बेसुर नर मुनि ने किसी ने भी सीता की खबर नहीं दी हमको। और सुग्रीव ने सीता जी के आभूषण देकर हमें हाल तो बताया। विपत्ति का वो हमारा साथी है। और लक्ष्मण, दूसरी एक और बात भी है। लक्ष्मण जी ने कहा, वो क्या प्रभु? कहा, हनुमान जी से सूर ने गुरु दक्षिणा में, हनुमान जी ने जब सूर से ग्रंथ पढ़े, दीक्षा ली, तो फिर गुरु दक्षिणा के लिए कहा, तो सूर भगवान ने कहा कि हमारी गुरु दक्षिणा के बदले किष्किंधा पर एक सुग्रीव वानर रहता है, वो हमारा अंश है, उसकी रक्षा करते रहना हनुमान। और हनुमान जी ने हमसे भी रक्षा करने का वचन लिया है। तो बताओ, यदि तुम मार दोगे तो हनुमान जी क्या कहेंगे हमारे लिए? इधर राम जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि भय दिखाए ले आवऊ तात सखा सुग्रीव। इसलिए केवल भय दिखाना और उसको हमारे साथ पास ले आना। इधर हनुमान जी ने किष्किंधा नगर में विचार किया कि सुग्रीव तो इतने विषयों में लग गए हैं, इतने विषयों में मस्त हो गए हैं कि प्रभु के कार्य को भी भुला दिया। इसलिए हनुमान जी गए। देखो, हनुमान जी गुरु हैं। गुरु कभी भी ये नहीं चाहता है कि शिष्य का नुकसान हो जाए। गुरु पग पग पर शिष्य को मार्गदर्शन करता है। विषयों में फंसे व्यक्ति को गुरु ही विषयों से निकाल सकता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलकर सुग्रीव को समझाया जाए। तो हनुमान जी सुग्रीव जी के पास जाते हैं और सुग्रीव जी को जाकर समझाते हैं। सुग्रीव जी ने क्षमा मांगी और सुग्रीव जी ने वानरों को भेजा, 15 दिन का समय दिया। इसी समय लक्ष्मण जी भी आ गए नगर में और इतने क्रोधित हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं नगर को जलाकर राख कर देंगे। तभी अंगद आए और अंगद ने प्रणाम किया लक्ष्मण जी को, उनसे क्षमा मांगी। जब हनुमान जी ने ये सुना कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हैं, तो सुनु हनुमंत संग लय तारा कर बिनती समझाऊ कुमारा। हनुमान जी ने क्या किया? तारा को संग लिया। देखो, तारा एक तो बाली की धर्म पत्नी है, बड़ी सदाचारी है और भगवान की भक्त है। दूसरा, स्त्री अवध्य होती है, तो इसलिए तारा को संग लेकर हनुमान जी लक्ष्मण जी के पास गए और उनसे तारा ने बहुत विनती की। हनुमान जी ने भी विनती की, करी विनती मंदिर ले आए, और चरण पखार पलंग बैठाए। तब सुग्रीव जी ने आकर सामने लक्ष्मण जी को मस्तक नवाया। सुग्रीव ने कहा, मैं तो अनाथ था और प्रभु ने बाली को मारकर मुझे सनाथ किया,
पर क्या बताएं, विषयों ने मुझे फिर से अनाथ करना चाहा, लेकिन आपकी कृपा से हम फिर से अनाथ हो गए। तो इस प्रकार नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करे छन माही। नाथ विषय, हे नाथ, विषयों ने तो मुझे अनाथ कर दिया था। विषयों का मद बहुत खराब है। ये तो इतना खराब है कि मुनियों के मोह को भी क्षण भर में खराब कर देता है, विषयों में लगा देता है। मैं तो अज्ञानी हूँ और विषय रूपी मद ने मुझे भी मोहित करके मेरे मन को मलिन कर दिया था। तुलसीदास जी लिखते हैं इस संबंध में कि काई विषय मुकुर मन लागी। जैसे विष काई पानी की स्वच्छता को ढाक देती है, खराब कर देती है, वैसे विषय भी मनुष्य के चरित्र को ढाक देते हैं। तो इस प्रकार सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी की बहुत विनती की। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। तब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बताया कि चारों दिशाओं में दूत सुग्रीव जी ने भेजे हैं और अंगद आदि वानरों को लेकर लक्ष्मण जी के सहित सुग्रीव जी प्रभु के पास आ रहे हैं। नाई चरण सिर कह कर जोरी। भगवान राम के चरणों में सुग्रीव जी अपने मस्तक को रखे हुए हैं। अब आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। सुग्रीव जी को प्रभु के चरणों में अपना सिर रखने दो और हम लोग भी प्रभु के चरणों में अपना मस्तक झुकाएं। कल इसके आगे अगला प्रसंग प्रारंभ होगा। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूं कृपा करो मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। यही कहूं भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम।